क्या आप एनडीए के लिए एलिजिबल हैं? एनडीए क्या है? एनडीए दो हैं, एक है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरा है नेशनल डिफेंस एकेडमी। जिस एनडीए को मैं बिलोंग करता हूं वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि खड़गवासला पुणे में लोकेटेड है। एनडीए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और यदि आप 12th के बाद एक श्योर शॉट ऑफिसर बनने का जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करना चाहते हैं तो एनडीए एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, बहुत पावरफुल तरीका है डिफेंस को एज ऑफिसर ज्वाइन करने का। सबसे अच्छी बात क्या है एनडीए की कि एनडीए की विश्व की जो है वो पहली ट्राई सर्विस एकेडमी, अभी तो बहुत सारी होगी। ट्राई सर्विस मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं, कैडेट्स हैं, उनकी तैयारी एक साथ होती है। 5,000 एकड़ में फैला हुआ जो एनडीए है अलग है, सबसे अलग मीन्स अलग है। इसका जो एग्जाम है यूपीएससी कंडक्ट करता है और एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट होता है। एनडीए 1 होता है अप्रैल के महीने में, एनडीए 2 होता है सितंबर के महीने में। यदि आप इस साल यानी कि कमिंग ईयर में 2026 में 12th में जाने वाले हैं तो एनडीए 2 के लिए आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज एनडीए जब आप ज्वाइन करते हैं आपने 12th पास किया होना चाहिए। दो चीज ध्यान रखिएगा, यदि आप नेवी एंड एयरफोर्स में जाना चाहते हैं थ्रू एनडीए तो आपने 10+2 तक फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी पढ़ा होना चाहिए। यदि आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, जो भी बाकी है, साइंस के भी, और आर्मी में जाना चाहते हैं तो आर्मी में आपने बस 10+2 पास किया होना चाहिए। लेकिन नेवी एंड एयरफोर्स के लिए आपका फिजिक्स एंड मैथ्स होना कंपलसरी है। अब हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत छोटा वीडियो है, बहुत लंबा नहीं होगा। आपने यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके एनडीए का जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे ख्याल से 30 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। फॉर्म भर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं, और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वो अपनी प्रोफाइल आपने यूपीएससी की वेबसाइट पर क्रिएट करनी है। जब प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ध्यान देना है कि ये प्रोफाइल एक ही बार क्रिएट हो सकती है। 7 डेज का आपको रिवीजन का टाइम मिलता है, उसके बाद फ्रीज हो गई, फिर आप डिटेल चेंज नहीं कर सकते। बहुत ही डिलीजेंस के साथ आपने ये कार्रवाई करनी है। देखते हैं आप एलिजिबल हैं कि नहीं। जैसा मैंने बताया कि एनडीए के एग्जाम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग, द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और एनडीए 1 एंड एनडीए 2 दो होते हैं। दोनों भी तकरीबन 400+ वैकेंसीज होती हैं बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। गर्ल्स की वैकेंसीज कम है। और ये जो एग्जामिनेशन है केवल एनडीए नहीं बोलते, एनडीए प्लस एनए बोलते हैं। नेवल एकेडमी का भी 10+2 एंट्री के तहत एनडीए के थ्रू इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप जाते हैं। These conditions, nationality, age limit and marital status, educational qualification, physical and medical standards, बहुत ही टफ मेडिकल होता है। जरा सा भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स में लेफ्ट राइट एक्सेप्टेबल नहीं है। आईसाइट जितना चाहिए उतना होगा, हाइट वेट चेस्ट जितना चाहिए उतना होगा। बाकी जो आपकी फिजियोलॉजी है, बाकी जो अंदर के जो डिपार्टमेंट है आपके शरीर के, सब सही काम कर रहा होना चाहिए। क्योंकि जो मिलिट्री ट्रेनिंग है और जो मिलिट्री की लाइफ है वो आम जो सिविल लाइफ है उससे बहुत हटके है और बहुत टफ है। और फिजिकल जो कंडीशनिंग है अगर सही नहीं है तो वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस करके जो एनडीए का है या आईएमए के लिए जब आप जाएंगे सीडीएस के थ्रू या बाकी एंट्रेंस के थ्रू तो बहुत टफ मेडिकल होता है। नेशनलिटी का क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, एज लिमिट जानना बहुत जरूरी है, मैरिटल स्टेटस जानना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। Citizen of India, a subject of Nepal, a subject of Bhutan, a Tibetan refugee who came to India before 1st January 1962 with an intention of settling permanently. और ये 2 से 4 कैटेगरी 2, 3, 4 ये जो हैं इनके लिए गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना बहुत ही आवश्यक है कि भाई आप इंडिया के सिटीजन्स हैं या नेपाल के सब्जेक्ट हैं, भूटान के सब्जेक्ट हैं। ये सीधा आ सकते हैं। नेपाल वाले जो हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं, नेपाल आर्मी ज्वाइन करते हैं। भूटान के जो कैडेट्स हैं वो बाकी आगे की ट्रेनिंग के लिए आईएमए में आ जाते हैं। आईएमए के बाद फिर वो भूटान के लिए भूटान आर्मी ज्वाइन करते हैं। लेकिन आप लोग एनडीए में ट्रेनिंग कर सकते हैं। और यदि आप तिब्बतन रिफ्यूजी हैं जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले आए हैं विद एन इंटेंशन टू सेटल इन इंडिया, एंड आपके लिए इसका जो इशू है सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो आवश्यक है, ध्यान रखना है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है एनडीए का एज लिमिट।
एज लिमिट क्या है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग दो हैं। एनडीए 1 जो कि होगा अप्रैल के महीने में, लेकिन जैसे अप्रैल 26 में होगा, ये होगा जनवरी 27 में इनकी ज्वाइनिंग होगी। 1 जनवरी 27 को आपकी एज 16.5 साल से ज्यादा और 19.5 साल से कम होना चाहिए। यानी जब आप एनडीए का एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, आप 16 साल से भी कम एज में अपीयर कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के समय 12th पास होना चाहिए और एज 16.5 साल से ज्यादा एंड 19.5 ईयर से कम होना चाहिए। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें ब्रैकेट लिखा है बॉर्न बिफोर एंड आफ्टर, इस डेट के बाद पैदा होना चाहिए, इस डेट से पहले पैदा होना चाहिए, इसे पूरा ब्रैकेट मिल जाता है। उसमें लिखा है दोनों डेट्स इंक्लूडेड हैं कि नहीं हैं, ये आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं एनडीए के लिए, वो मुझे कहते हैं कि कर्नल अमरदीप आप चेक करके बताइए। मैं कहता हूं मैं नहीं करूंगा, आप स्वयं करिए। एसएसबी में जो आपकी हरकतें हैं सब नोट हो रही है, अपना काम स्वयं करें। सैनिक स्कूल होता है, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी हम बताते हैं पेरेंट्स को, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली कि आपने अपना काम स्वयं करना है। दूसरा, एंड बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेम क्राइटेरिया है। सिमिलरली एनडीए 2 की जो एज है, सितंबर में एग्जाम होगा 26 में और जुलाई 27 में इनकी ज्वाइनिंग होगी। तो 1 जुलाई 27 को इनका जो एज है 16.5 से ज्यादा और 19.5 से कम होनी चाहिए। ये चेंज नहीं है इसमें। थ्योरेटिकली आप एनडीए का एग्जाम 6 बारी दे सकते हैं, 5 बारी दे सकते हैं, 4 बारी दे सकते हैं। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स अलाउड आर ओनली 6 बिकॉज एज का ब्रैकेट ही उतना है 3 साल का। मैरिटल स्टेटस, ओनली अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स कैंडिडेट्स मस्ट रिमेन अनमैरिड until they complete the training at एनडीए एंड नेवल एकेडमी। आपकी नौकरी लग गई है जी, माता जी पिताजी ने कहा बच्चे की शादी कर ही देते हैं, तो 3 साल के दौरान शादी कर ले, आपको एनडीए से निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है, समझ करना है। आपके जो बॉयफ्रेंड है, जो गर्लफ्रेंड है, उनको बताना है कि भाई मैं अफसर बन जाऊंगा, फिर शादी करने का समय आपको मिलेगा। और सेना में बड़ा अच्छा रूल है कि अगर 25 साल से आपकी आयु कम है तो आप गवर्नमेंट एकोमोडेशन के लिए आधिकारिक तौर पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो 25 साल तक वेट कर लीजिए, आप बहुत जल्दी मत करिए शादी करने का। बट एनडीए का है अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स आर ओनली अलाउड टू अपीयर। मैरिटल स्टेटस छुपाना नहीं है आपने, ये नहीं कि हमने शादी के लिए बताया नहीं। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है, 10+2 पास होना चाहिए जब आप एनडीए ज्वाइन करते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है? सितंबर में आप 12वीं में हैं, आपने एनडीए का एग्जाम दिया और आपका पूरा एसएसबी आ गया अप्रैल मई तक, तब तक आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया, तो प्रोविजनल एक सर्टिफिकेट कि हमने 12th में अपीयर किया है, स्कूल आपको इशू कर देता है, वो जमा हो जाएगा। एनडीए ज्वाइन करने के बाद भी 12वीं का अगर सर्टिफिकेट नहीं आया तो आपको 15-20 दिन का समय मिलता है, आप सर्टिफिकेट जमा करें। यदि किन्हीं कारणों से आप 12वीं में फेल हो जाते हैं तो एनडीए से भी आपको जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। एनी स्ट्रीम, आर्मी वालों का दिल बड़ा है, मैं आर्मी वाला हूं तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स बस 10+2 कर लो, आप आ जाओ, बाकी हम ठीक कर लेंगे। लेकिन नेवी एंड एयरफोर्स के लिए 10+2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर क्लास 12 कैन ऑल्सो अप्लाई, बट दे मस्ट सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग क्लास 12 बिफोर ज्वाइनिंग द नेशनल डिफेंस अकेडमी, ये ध्यान रखना। जी, अब इतना बड़ा वीडियो बनाया तो आपको बताएं एनडीए ज्वाइन करने से पहले क्या क्या तैयारी करें। सबसे पहले फिजिकली एंड मेंटली फिट हो जाएं जी आप। आजकल की जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन शामिल, हम भी आपके साथ ही, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ट्रैकिंग, आउटिंग, फिल्म, ये सब है, वहां जेल है वो। तो मेंटल एडजस्टमेंट में भी टाइम लगता है, साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, और पूरी की पूरी भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग वाली जो फैसिलिटी है, आपके पीछे बिल्कुल रॉकेट लगा के आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपको लगेगा ज्वाइन करने के बाद कि मेरा डिसीजन बहुत ही गलत हो गया। अगर आप पहले पॉइंट पर ध्यान नहीं देते हैं तो दौड़ना शुरू करें, सिटअप करना शुरू करें, पुशअप करना शुरू करें। एनडीए जाने से पहले स्विमिंग सीख लीजिए। मुझे 1.5 साल लगा था, 500 लीटर पानी पिया होगा कम से कम मैंने, तब जाके मेरे को स्विमिंग आई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट है, फिजिकल रिक्वायरमेंट, आपका मेंटल ब्रेकडाउन और सीवियर इलनेस नहीं होना चाहिए,
डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए स्पाइन में, फ्लैट फुट नॉक नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाएंगे, डिटेल्ड जो मेडिकल क्राइटेरिया है एनडीए का, आईएमए का, उसका सोल्जर्स का, ऑफिसर्स का सारा दिया, वो प्रिंट आउट ले लें 80 पेज का, जाएं जी नियरेस्ट डॉक्टर के पास, उन्हें बोलना जी 3 दिन लगाइए, हमारा सब आप प्री मेडिकल करके आप बता दीजिए, फिजियोलॉजी चेक कर लीजिए, अपना ईसीजी करवा लीजिए, अपना एक्सरे करवा लीजिए, सारी हड्डियां वड्डियां सब ठीक ठाक हैं, वो बता देंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट हैज बीन मेंशन्ड इन ग्रेट डिटेल, बिल्कुल केयरफुली उन्होंने मेंशन किया मेडिकल पॉलिसी के अंदर, तो यू हैव टू मीट द मेडिकल क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज आईसेट इज वेरी वेरी क्लियर, ±2.5 ओनली इज परमिटेड फॉर एनडीए, प्लस बहुत सारे उसके साथ और है, वो मैं नहीं बता सकता, मैं इन्फेंट्री वाला हूं। आपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाना, बोलना सर ये एनडीए का आई वाला चार्ट है, इसके हिसाब से मेरी आंखें टेस्ट करके बताइए, डू आई फिट, एम आई फिट और नॉट। मैं नेवल एकेडमी का कैंडिडेट था जब मैंने एसएसबी दिया, लेकिन नेवी के लिए विदाउट स्पेक 6x6 चाहिए था विजन, मुझे अभी भी नहीं पता 6x6 का मतलब है। हमें लगा हुआ था जी चश्मा 0.25 थी, तब तक पता ही नहीं था, इतने किताबें पढ़ते थे। तो जब मेरा मेडिकल हुआ तो मेरे को नेवी के लिए अनफिट कर दिया, आर्मी के लिए फिट कर दिया, मैं आर्मी में पहुंच गया। वहां पर फिर आपकी अपील नहीं चलती, कुछ नहीं चलता, रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट, सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट, ये आपने पहले ही कर दीजिए। कलर ब्लाइंडनेस अपना चेक करा दीजिए, आईसाइट चेक करा दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फ्लैट फुट नॉक नी, चेस्ट शुड बी वेल डेवलप्ड, मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहते हैं, नॉर्मल हियरिंग विदाउट एनी डिफेक्ट, आईसाइट शुड बी विद इन द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। एनडीए से पहले आप सर्जरी नहीं करा सकते किसी प्रकार की आंखों की, तो ये ध्यान देना। अब बहुत सारे केसेस होते हैं, सर मेरी किडनी का ऑपरेशन हुआ है, अगर मेडिकल वाले फिट कर देते हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे कि भैया फिट है तो फिट है। कई कहते हैं जी मेरी हड्डी टूट गई थी, अब इसमें रॉड पड़ गया है, वो सब चीजें मेडिकल जब आपका होगा तो सुपर स्पेशलिस्ट आपको चेक करते हैं, देयर डिसीजन विल बी फाइनल। आपको अपील मेडिकल का मौका मिलता है, उसका स्पेशल अपील मेडिकल भी होता है, वहां से रिजेक्ट हो गए तो रिजेक्ट हो जाएंगे, काफी लंबा प्रोसेस है। हाइट के लिए 157 सेंटीमीटर से मेल कैंडिडेट्स, 152 फॉर फीमेल, नेवी के लिए 157 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, एयरफोर्स का 162.5 एंड 152 सेंटीमीटर फीमेल। एयरफोर्स वालों लंबे लोग चाहिए, पता लगा आप जहाज में बैठ गए, मीटर तक हाथ ही नहीं पहुंच रहा आपका जॉयस्टिक में आप लोग खेल रहे हैं। तो ये आपने ध्यान देना है, इन सब का पूरा डिटेल चार्ट आपको मेडिकल पॉलिसी के अंदर मिलेगा। रिलैक्सेशन का है, गोरखा and candidates from northeastern states are given 5 centimeter relaxation, लक्षद्वीप कैंडिडेट्स 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन। ये सब क्लियरली मेंशन्ड है, आपने उसको पढ़ना है। इस वीडियो को अथॉरिटी नहीं मानना है, इस वीडियो को केवल इंडिकेटर मानना है। लिखित में जो पॉलिसी है वो फॉलो करनी है। वेट इज चेक्ड अकॉर्डिंग टू हाइट वेट चार्ट प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी। जिस एज में बच्चा एनडीए का एग्जाम देता है ओवरवेट कम होते हैं, अंडरवेट बहुत केसेस होते हैं। कई लोग मेरे को मिलते हैं, मैं उनसे बहुत जलता हूं कि हम खाते रहते हमारा वेट नहीं बढ़ता। मैंने कहा भाई कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, हम तो सांस भी लेते वेट बढ़ जाता है। तो ये आपने अपना हाइट वेट क्राइटेरिया भी चेक करना है। जो भी परमिसिबल लिमिट है आपका आइडियल वेट के ±10%, उसके अंदर आपको होना चाहिए। यदि आप मोटे हो चुके हैं, आप लोग अपनी लाइफस्टाइल ऐसी है, तो अपना वेट कम कर लीजिए। और यदि आप बहुत ही पतले हैं, ग्रॉसली अंडरवेट हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप वेट गेन कर लें। बहुत सारे आजकल मेथड हैं, इंस्टाग्राम पे जाएंगे वो 50 तरीके की दवाइयां बताते हैं, खाने के डाइटरी, नहीं तो न्यूट्रिशनिस्ट से मिल लीजिए, क्वालिफाइड डॉक्टर उनसे मिल लीजिए। इंस्टाग्राम छोड़ दीजिए, लेकिन जो क्वालिफाइड व्यक्ति जो सलाह देगा वो आपने फॉलो करना है, सो दैट यू आर नॉट मेडिकली अनफिट बिफोर यू जॉइन द एनडीए। अब ये करना आपने 15 मिनट से कम में 2.4 किलोमीटर भागना। जो टेस्ट होता है पीपीटी 10 मिनट से अंडर में भागना होता है। 9 मिनट्स है एक्सीलेंट टाइम, लेकिन ये जाने से पहले वहां तो हम ट्रेन करेंगे ये करिए। स्किपिंग करिए, रोप क्लाइंबिंग करिए, पुशअप करिए, सिटअप्स करिए, चिनअप्स करिए। स्विमिंग ऑप्शनल बट रिकमेंडेड है, स्विमिंग सीख लीजिए, बहुत समय वेस्ट होता है अदरवाइज। तो फिट होके जाइए एनडीए। तो एलिजिबिलिटी ये नहीं कि मैं 12th में हूं, मैं पढ़ लूंगा, रिटन एग्जाम पास कर लेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर ठीक नहीं होगी एसएसबी में बाहर हो जाओ, कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं होगी एसएसबी से बाहर हो जाएगा, आपका सोच विचार ठीक नहीं है, हॉबी नहीं है, कोई किताब नहीं पढ़ी, आप एकदम कटे रहते हैं, एसएसबी आपको छान के एकदम बाहर निकाल देगा। ध्यान रखना है आपने। ये कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जी। एयरफोर्स वालों का थोड़ा देर होता है, एयरफोर्स वालों का एयरफोर्स के मेडिकल अलग है, एयरफोर्स हॉस्पिटल्स में होता है।
लेकिन बाकियों का एक्सरे, चेस्ट एंड स्पाइन, आई एंड ईयर एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें आपको चिंता करने, तो सब कोई मेडिकल के चार्जेस दिए हैं, मेरे ख्याल 150 रुपया लगता है जो भी डॉक्यूमेंटेशन का है, दैट्स इट। ये नहीं कि ब्लड टेस्ट के लिए हम आपसे पैसे ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो सब चीज आपकी आर्मी के द्वारा, नेवी के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा कराई जाती है, विच इज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। एंड दिस मेडिकल इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिलीजेंट मेडिकल, बहुत डिटेल में होता है। गर्ल्स के लिए जो हैं कैंडिडेट, जो गायनी उनके एग्जामिनेशन है उसके लिए अलग हुआ है, वो सब चीजें मेंशन्ड हैं जो मेडिकल पॉलिसी दी हुई है। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू डाउनलोड इट ऑन योर लैपटॉप, गो थ्रू द मेडिकल पॉलिसी, टेक आउट अ प्रिंट आउट, मीट अ डॉक्टर, get yourself medically examined if you are very serious about joining the National Defense Academy or the Air Force Academy, Naval Academy or Indian Military Academy or OTA, whatever. WhatsApp नंबर है हमारा। एनडीए का क्रैश कोर्स शुरू होगा जी फरवरी के महीने में, आपने ज्वाइन करना है, ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे। अब हमारा जो स्कूल है एनडीए की कोचिंग करा रहा है, सेंट जोसेफ स्कूल सहारनपुर, उसमें एडमिशन लेने के लिए महंगा है कोर्स, पढ़ाई, हॉस्टल, एसएसबी की ट्रेनिंग, एनडीए की कोचिंग, साथ में जेई मेंस की कोचिंग, बहुत बड़ा एक मिशन हम कर रहे हैं। आपने इस नंबर पर फोन करके हमसे अधिक जानकारी प्राप्त करनी है। 26 और 27 दिसंबर 2025 को, 15 जन 2026 को मैं स्कूल में मिलूंगा फिजिकली। पेरेंट्स के लिए गाइडेंस हम सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं। इफ यू हैपन टू सी दिस वीडियो, प्लीज कम एंड मीट मी देयर। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।